जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसन, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुगन, लिपटे रहत भुजन। कितना भी भुजंग लिपटे रहते हैं, चंदन अपने शीतलता देने वाले गुण को नहीं छोड़ता है। ठीक उसी प्रकार अगर वास्तव में कोई उत्तम प्रकृति का है, श्रेष्ठ स्वभाव का है, तो लाख बुरे आदमियों के साथ रहता है, लेकिन उन बुरे आदमियों की बुराई उसे छू नहीं पाती, अर्थात उसके स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता है। बुरे व्यक्तियों के साथ रहने से भी वह बुरा नहीं होती है। रहीम के इन पंक्तियों के साथ देखते हैं। आइए, आज का टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा को आप नाम भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में नाउन कहा जाता है। आपने पढ़ा ही है कि संज्ञा किसे कहते हैं, लेकिन मेरे तरफ से देखिए संज्ञा को कैसे बताया जा सकता है। संज्ञा ऐसे शब्द जो नाम होते हैं संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा नाम ही होते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति या किसी के नाम को साधारण अर्थ में अगर कहें, इन सिंपल वर्ड्स और सिंपली अगर कहें, तो नाम को ही संज्ञा कहा जाता है, या नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। अब नाम तो या किस चीज का होगा, या तो प्राणी होगा या तो अप्राणी होगा, सजीव चीज होगी, निर्जीव चीज होगी, दोनों का नाम होता है, और नाम द्वारा ही हम उनकी पहचान स्थापित कर पाते हैं। तो नाम को, ऐसे शब्द जो नाम को बताते हैं या नाम का बोध कराते हैं, संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अगर इसको थोड़ा सा फैला कर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि किसी प्राणी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को, अब इसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। इसमें एक चीज देख लीजिएगा, रंगों के नाम को संज्ञा नहीं करते हैं। जैसे काला, सफेद, हरा, गुलाबी, ये रंगों के नाम है। थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से अब इसको स्पष्ट करें। अब काला, हरा, गुलाबी ये रंगों के नाम है। अब ये भी तो कोई वस्तु हो गई, रंग भी तो कोई चीज हो गया, कोई वस्तु हो गया, कोई चीज में आ गया, स्टफ में आ गया। अगर ये नाम है, रंगों के नाम को हम लोग नाउन के अंतर्गत नहीं रखते हैं। इसका कारण यह है कि रंगों का जो नाम होता है, ये जो नाम होते हैं या रंगों के काला, हरा, सफेद, गुलाबी, यह जो नाम है यह विशेषण होते हैं। यह किसी भी चीज की विशेषता बताते हैं। जैसे वह काला आदमी है, कौन काला? वह है। तो हम विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण वह अव्यय या शब्द होते हैं जो दूसरे की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। अगर आप देखेंगे, यह सफेद है, बेडशीट सफेद है, बेडशीट, टॉवेल सफेद है, तौलिया सफेद है, तौलिया की विशेषता बता रहा सफेद। तो सफेद शब्द जो हो गया विशेषण है। तो रंगों के नाम को हम विशेषण नहीं में रखते हैं, हम संज्ञा में नहीं रखते हैं। लेकिन अगर यह नाम किसी का नाम हो, जैसे मेरा नाम ही हो, काला हो, तो भाई तो यह मेरा नाम हो गया, ये तो एक व्यक्ति का नाम हो गया, रंग का नाम तो रहा नहीं। तो ऐसे में यह शब्द जो है, इस तरह अगर इस शब्द का प्रयोग किया गया है, किसी का नाम उस शब्द से रखा गया है, या भले वो काला, सफेद या हरा, गुलाबी रंगों का नाम है, तो उसको आप संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। अब परंपरागत रूप से जो संज्ञा के हम प्रकार देख रहे हैं, या नाम का जो प्रकार देख रहे हैं, काइंड्स ऑफ नाउन देख रहे हैं, नाउन में भी विभेद है, नाउन में भी अंतर है, वो 5 प्रकार के बताए गए जो परंपरागत है, जिनको हम ट्रेडिशनली पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं ट्रेडिशनली कौन कौन से हैं। इसमें आ जाता है सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, दिस इज प्रॉपर नाउन। अर्थात कुछ नाम ऐसे या कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिनको हम इस वाले वर्ग में रखते हैं। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा अर्थात कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनको हम जातिवाचक संज्ञा
के ग्रुप में या वर्ग में रखते हैं, इनको हम कॉमन नाउन, इंग्लिश में इनको कॉमन नाउन कहा जाता है, कॉमन नाउन। पहले हम इनको पांचों को देख लें। यह संज्ञा के 5 विभेद बताए गए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, इसके बाद आप समूह या द्रव्यवाचक, मान लीजिए यही द्रव्यवाचक ले रहे हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, इसको आप पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। आधा काम तो अगर नाम का ये जो टाइटल है इससे अगर इसका अर्थ समझ लेते हैं तो आधा तो परिभाषा या उस चीज की समझ आपको बन जाती है। पदार्थवाचक संज्ञा, भाई पदार्थ का नाम, संज्ञा माने नाम होता है, संज्ञा का या नाम का या कई बात है। पदार्थवाचक संज्ञा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। इसके बाद आपका आ जाता है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या नाम, समूहवाचक संज्ञाएं या संज्ञा, समूहवाचक, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। और अंत में जो फाइनल आपके आता है, जो पांचवा प्रकार है संज्ञा का या नाउन का या नाम का, जो पांचवा प्रकार है या पांचवा वर्ग है, उसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। कितना मजेदार है ये, देखिए भाववाचक संज्ञा, इसको हम बोलते हैं अबस्ट्रैक्ट, अबस्ट्रैक्ट, अबस्ट्रैक्ट नाउन, अबस्ट्रैक्ट नाउन। तो ये संज्ञा के 5 विभेद बताए गए हैं परंपरागत तौर पर। अगर आधुनिक देखा जाए, आधुनिक विद्वानों ने भी इस समय संज्ञा के प्रकार बताए हैं। कुछ विद्वानों ने इसको 2 प्रकार, इसके 2 प्रकार बताए हैं, प्राणी और दूसरा अप्राणी। यहां दिखाई दे रहा है विजुअल, गो एंड सी इट, वॉच इट। प्राणी, कुछ विद्वानों ने इसके 2 भेद बता दिए हैं, प्राणी और दूसरा अप्राणी, प्राणी और अप्राणी। ऐसे नाम जो प्राणियों, जीव जंतुओं के नाम होते हैं, प्राणीवाचक संज्ञा हो गए। अप्राणी में पेड़ पौधों को रख दिया गया। प्राणी पेड़ पौधे थोड़े ना सजीव में आते हैं, प्राणी में नहीं आते हैं पेड़ पौधे। पेड़ पौधे हो गया और जितनी भी निर्जीव चीजें अप्राणी के अंतर्गत आ गई। कुछ विद्वानों ने, आधुनिक विद्वानों ने इसके दूसरा प्रकार या इनको 2 वर्गों में रखा है, या संज्ञा को 2 वर्गों में रखा है। गणना करने वाली गणनीय संज्ञा या गणनीय संज्ञा, दूसरी अगणनीय संज्ञा, अगणनीय, अरे अगणनीय, गड़बड़ हो गया, अगणनीय, जरा देख लीजिएगा भाई, अगणनीय संख्या, अर्थात इसको काउंटेबल नाउन से, इसको अनकाउंटेबल। कुछ विद्वानों ने संज्ञा के मॉडर्न साहित्य में कुछ विद्वानों ने इस प्रकार भी इसके 2 ये भेद बताए, गणनीय अगणनीय। ऐसी संज्ञाएं या ऐसे चीजें जिनको हम गिन सकते हैं गणनीय संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसे कुर्सी हो गया, मेज हो गया, आदमी हो गए, इनको गिन लेंगे भैया, तो गणनीय के अंतर्गत रखा गया। पेड़ पौधे हो गए, अगणनीय के अंतर्गत, जिन चीजों को हम नहीं गिन सकते हैं, जैसे पानी हो गया, चीनी हो गया, आटा हो गया, सूजी हो गया, तो अगणनीय में आ जाएगा ना। और तो जितने भी पदार्थ हो गए अगणनीय में आ जाएंगे। सोना हो गया, चांदी हो गया, हीरा हो गया। तो ये मॉडर्न इंग्लिश में ये प्रकार बताए गए हैं। अब हम देखते हैं, इसको समझ लेते हैं कि परंपरागत रूप से जो भेद बताए गए संज्ञा के, वो कौन कौन से। व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखिए किसी व्यक्ति, इसको व्यक्तिवाचक तो नाम है, लेकिन इसके इससे आप जो है डिसीव मत हो जाइएगा, धोखा मत खाई जाइएगा। व्यक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के किसी खास व्यक्ति, इधर खास लगा दीजिए, किसी खास, इसको पर्टिकुलर कहते हैं अंग्रेजी में, पर्टिकुलर और डेफिनिट, किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात ऐसे नाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के, किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के हों, उनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। खास में जैसे लड़का है भाई, लड़का तो पूरा लड़का, किसी का भी लड़का हो उसको लड़का कह सकते हैं। लेकिन अगर लड़के, किसी लड़के को कहना कि कोई, अगर मान लीजिए हमने मोहन कह दिया, मोहन, तो यह किसी खास लड़के का नाम है, तो मोहन शब्द क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो गया। नोट करिएगा,
दुनिया में सब नदियों को हम नदी कह सकते हैं, चाहे वो गोदावरी हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे कावेरी हो, चाहे हमारी गंगा हो, चाहे गंगा नदी हो, चाहे सोन नदी हो, चाहे राप्ती नदी हो। लेकिन अगर नदी शब्द की बात करें, नदी व्यक्तिवाचक नहीं है, क्योंकि सब नदियों को हम नदी कह सकते हैं। हम कह रहे हैं किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का, तो खास वस्तु, व्यक्ति, स्थान का, तो नदी में अगर हम लिख दें गंगा, तो गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि किसी खास नदी का नाम हो गया। खास का नाम होना चाहिए, पर्टिकुलर नाम होना चाहिए। इट इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। व्यक्तिवाचक संज्ञा इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। अगर व्यक्ति का नाम देख लीजिए, स्थान का, वस्तु का नाम देख लीजिए, वस्तु का नाम देख ले, या और इसमें स्थान में मर्द, भोगना, गाजीपुर, ये सब देखिए किसी खास स्थान के नाम है। अब गाजीपुर किसी खास जिला का नाम है, या किसी खास शहर का। मुंबई, ये मुंबई शब्द जो है, यह शब्द जो है, यह डिनोट कर रहा है किसी खास सिटी का। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक नाम कहते हैं। आइए देखते हैं जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। नामों से स्पष्ट हो गया जातिवाचक संज्ञा, यानी कि ऐसे नाम जो किसी संपूर्ण के, किसी वस्तु या चीज को, किसी वस्तु या चीज को कि संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उसकी संपूर्ण जाति का हम वो नाम रख देते हैं। ऐसे नाम जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, किसी भी चीज के संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे जाते हैं। जैसे नदी, अरे भैया चाहे कौनो नदी होगी दुनिया की, उसको आप नदी कह सकते हैं, तो नदी शब्द जाति बोधक है। कुर्सी, किसी भी कंपनी के कुर्सी को कुर्सी कहेंगे, कुर्सी संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। लड़का सब संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। देखिए लड़का सब कोई भी हो, मोहन हो, रोहन हो, राकेश हो, गोपाल हो, नंदू हो, चंदू हो, सब ये हम उनका अगर अलग अलग नाम लेते हैं तो व्यक्तिवाचक में, लेकिन अगर सबको कह देंगे है लड़कों इधर आओ, देखिए तो लड़का शब्द ऐसा हो गया कि जातिवाचक है। लड़की, औरत, मेज, देखिए ये सब जातिवाचक शब्द के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि ये संपूर्ण जाति का बोध करते हैं। आइए देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थ। पदार्थ को द्रव्य भी कहते हैं। आप जानते हैं कि हमारा जो भी धरती पर जो चीजें हैं वो किसी न किसी पदार्थ की ही बनी है। तो ऐसे संज्ञा या ऐसे नाम जो पदार्थ का बोध कराते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। वास्तव में जनरली हम इनको नाप को इनका मेजरमेंट करके या तौल के, स्केल, इनको तौल के वे करके लेते हैं। तो संसार में दो प्रकार की चीजें अगर आप देखें, कुछ ऐसी चीजें जिनको हम गिन सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें जिनका हम मात्रा में लेते हैं। जैसे आपको अगर आटा खरीदना है तो क्या जाके कहेंगे कि 5 आटा दे दो, 4 आटा दे दो। तेल खरीदना तो कहेंगे कि 4 तेल दे दो, 5 तेल दे दो। नहीं, 4 लीटर कहेंगे, 5 लीटर कहेंगे, अटवा को 5 किलो कहेंगे, चिनिया को 2 किलो कहेंगे, इस तरह कहेंगे। तो उनको हम मात्रा में लेते हैं और कुछ चीजों को संख्या में लेते हैं। 2 कुर्सी दे दो, 4 मेज दे दो, तो संख्या में लेते हैं। हमको उस बात पर यहां पर वो बात थोड़ा सा दूसरी हो गई। पदार्थ ऐसे संज्ञाएं जो पदार्थ का नाम होती हैं। पदार्थ के अंतर्गत ऐसी चीजें जिनको हम नाप के लेते हैं, जिनको हम तौल के लेते हैं, जैसे चांदी, कपड़ा। देखिए पदार्थ में आएगा भाई, क्योंकि पदार्थ से चीजें बनती हैं। आपको यहां पर देखना होगा कि इसमें चीजें हैं, चीजों का नाम है जातिवाचक संज्ञा में। पदार्थ से ही चीजें बनती हैं। लकड़ी है तो लकड़ी पदार्थ से ही बनी है, लकड़ी है तो पदार्थ से। आप देखिए लकड़ी भी आ जाएगी इसमें, लकड़ी से भी चीजें बनती है तो पदार्थ में ना हो गया। लेकिन कुर्सी जात में होगी, पदार्थ में नहीं होगी, है कि नहीं? आप ये डिसाइड करिए, पदार्थ से चीजें बनती है। चांदी से भी चीजें बना लेंगी, माला बना लेंगी। कौन कौन सा माला, एक तो गले में माला पहनते हैं, दूसरा
यहाँ भी कमर में भी माला पहनते हैं, अलग अलग नाम, अलग यहाँ पहनेंगे तो कुछ और नाम, यहाँ पहनेंगे तो और नाम, और नीचवा पहनेंगे छप्पर छप्पर जब मारते हैं टंगिया में तो उसमें कुछ और नाम, अलग अलग जगहों पर उन्हीं उन्हीं चीजों का अलग अलग नाम हो जाता है। लकड़ी हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, देखिए चूना हो गया, देखिए पत्थर हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, दे दिया क्या उधर, सोना हीरा ये सब हो गया। इसके बाद आपका सीमेंट हो गया, बालू हो गया, ये भाई पदार्थ को बोध कराते हैं। पदार्थ है, इनसे कोई चीज बनेगी, आप इतना दिमाग में बैठा लेंगे, पदार्थ वो होगा जिनसे कोई चीज आप प्रिपेयर करें। तो ऐसे चीजों को ही, ऐसे नाम को जो पदार्थों का नाम शो करते हैं, मटेरियल का नाम शो करते हैं, द्रव्यवाचक से द्रव्य का नाम शो करते हैं, द्रव्य का नाम बताते हैं, द्रव्य के का नाम होता है, या ऐसे नाम जो द्रव्य के या पदार्थ के नाम होते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन कहलाते हैं। द नेम शोइंग the name of the materials are called material nouns। कितना आसान है। The name of the materials are called material nouns। The names of the material, समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन। अब देखिए भाई, समूहवाचक ऐसी संज्ञा या ऐसे नाम जो समूह को बताते हैं, जो कि कलेक्शन को बताते हैं, कलेक्शन को या गैदरिंग को बताते हैं या ग्रुप को बताते हैं, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे जाएंगे। अब एक वर्ड मैं आपके सामने लेने जा रहा हूं, सेना। सेना, एक सैनिक को सेना कहेंगे? नहीं ना कहेंगे। जब बहुत से सैनिक होंगे तब सेना। अर्थात सेना ऐसा शब्द है जो समूह का बोध कराता है। सेना समूह का बोध कराता है। कभी भी सभा, एक आदमी की सभा होती है? नहीं, सभा में एक से अधिक आदमी होता है। सभा, तो सभा शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा हो गया। झुंड, झुंड, अब देखिए झुंड शब्द भी समूहवाचक संज्ञा है। झुंड, एक का झुंड नहीं होता एक चीज से। एक का झुंड होगा, एक गाय का झुंड, गायों का झुंड है, बैलों का झुंड, भैंसों का झुंड, शेरों का झुंड। देखिए झुंड, ये हर्ड है, ये हर्ड है। इसके बाद गुच्छा, देखिए गुच्छा, गुच्छा एक चीज से बनेगा। अगर चाबी का गुच्छा है तो चाबी, एक के चाबी से गुच्छा कहेंगे? गुच्छा नहीं कहेंगे भैया, एक से अधिक चाबी रहती है तब गुच्छा कहते हैं। जरा दिमाग लगाइए, जरा दिमाग पर प्रेशर डालिए। दिमाग पर प्रेशर डालेंगे, जब बॉडी पर प्रेशर डालते हैं तो आपके मसल्स मजबूत होती हैं। जब मसल्स पर प्रेशर डालते हैं और जब दिमाग पर आप प्रेशर डालते हैं, दिमाग को सोचने पर मजबूर करते हैं, दिमाग को चलाते हैं, तो आपका दिमाग शार्प होता है, तेज होता है, चौक होता है। यहाँ पर देखिए गुच्छा, गुच्छा चाबियों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा। देखिए चाबियों का गुच्छा, बंच ऑफ की जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, आप देख लीजिएगा इसको, क्योंकि हिंदी का सब यहाँ पर ग्रामर चल रहा है इसलिए ज्यादा अंग्रेजी नहीं ले रहे हैं। भाववाचक संज्ञा, अब देखिए भाववाचक संज्ञा क्या है। हेलो, डोंट मेक नॉइज प्लीज, हैव साइलेंस फॉर माय क्लास। हेलो, डोंट मेक नॉइज, आई एम वार्निंग। हाँ, भाववाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट। अब भैया भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे? पहले तो देखना होगा कि भाववाचक चीजें किसे कहते हैं। अब दुनिया में, हमारी दुनिया में जो भी चीजें पदार्थों से बनी है, अब पदार्थों से बनी है तो इसका मतलब हम उनको छू सकते हैं, देख सकते हैं, यानी कि उनका रूप होगा, कुछ आकार होगा। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिनका रूप आकार नहीं होता है। बढ़ती जा रही है, बढ़ती दो, हाँ वही करते हैं, बढ़ती जा रही। हाँ तो भैया देखिए, भूकंप कहीं, अब उस पर नहीं जाते हैं, तो ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं, उनका हम उनको फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं या महसूस करते हैं। तो ऐसी चीजों को हम भाववाचक चीजें कहते हैं और उन्हीं के नाम को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा में देखें, अगर बुढ़ापा, उदाहरण देख लें, ये देख लो, इसको देखो जरा विजुअल है। बुढ़ापा, ईमानदारी, सौंदर्य, सौंदर्य, देखिए ये सब जो है, मिठास, मिठास, देखिए ये सब, देखिए लड़कपन, बचपन, लड़कपन, लड़कपन। जरा जोर दीजिए कि ये जो बुढ़ापा, अगर हम कह दें आपको कि जाओ बुढ़ापा कैसा होता है, वहां बुढ़ापा किस चीज से बना है, बता देंगे। जब बुढ़ापा को पकड़ के लाओ, पकड़ लेंगे। अर्थात ये बुढ़ापा जो शब्द है, इसका रूप आकार नहीं है, पदार्थों से नहीं बना, तो रूप आकार कैसे होगा? ये भाववाचक शब्द है, ये अर्थात ये भाववाचक चीज का नाम है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। आप लड़कपन को पकड़ लेंगे, लड़कपन का रूप होता है, आकार होता है, जी नहीं होता है,
तो लड़कपन एक ऐसा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि इसका रूप आकार तो है ही नहीं। तो ऐसी चीजों का नाम या संज्ञा जिसके रूप आकार न हो, जो पदार्थों से न बने हो, उनको हम भाववाचक संज्ञा में रखते हैं। जैसे ईमानदारी हो गया, सौंदर्य हो गया, मिठास हो गया, बचपन का रूप आकार है। हम कहेंगे जाओ बचपन को पकड़ के लाओ तो ला देंगे? कहेंगे बुढ़ापा को, ईमानदारी को पकड़ के ला देंगे? नहीं, ईमानदारी एक्शन में दिखती है। बुढ़ापा और बचपन जो है कि उसके आप उसको देख के समझ सकते हैं कि वो बुढ़ापा में है या बचपन में है। उसको आप फील कर सकते हैं, उसके बाल पक गए, चेहरा चिचुक गया, रिंकल्स पड़ने लगे, हाँ भैया बुढ़ापा में। बचपन में लड़का है, बचपन में है, 12 वर्ष का लड़का है, 10 वर्ष का लगता है, बचपन में देख के समझ सकते हैं उसको फील किया जाता है। उसको आप छू नहीं सकते हैं, उसका रूप आकार होता ही नहीं है, वो पदार्थों से नहीं बना। तो ऐसी चीजों के नाम को जिनको हम फील कर सकते हैं, जिनका हम सिर्फ भाव या जिनको हम सेंस कर सकते हैं, महसूस करते हैं, जिनको हम सूंघ सकते हैं, जिनको हम सेंस कर सकते हैं, सूंघना नहीं, यहाँ पर हम जिसको समझ सकते हैं या जिनका भाव, जिनको हम फील कर सकते हैं, उनको भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है और उन्हीं के नाम को हम भाववाचक हैं। हम समझते हैं कि आप इस नाउन को समझ गए होंगे, संज्ञा को समझ गए होंगे और संज्ञा के इस प्रकार को समझ गए होंगे। आगे वाली वीडियो में हम देखेंगे अन्य कुछ चीजें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।